हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपको जिम फ्रीक्स में। मैं हूं अनुज चौधरी। स्टे लाइव विद अनुज चौधरी। हेल्दी मोमेंट्स हैं जी लाइफ के। हेल्दी रहना सब हर बंदे को पसंद है और उम्मीद है कि आप लोग इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे होंगे और स्टे हेल्दी होंगे, स्टे लाइव होंगे, स्टे अलाइव होंगे। सो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल जिम फ्रीक को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं और आज मेरे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि एक जबरदस्त 2019 का खिताब अपने नाम पे कर चुके हैं, मिस्टर नारोवाल जूनियर का। सो अभी वो मिस्टर सीनियर के लिए compete करने वाले हैं। सो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो जो आप पहले खिताब ले चुके हैं मिस्टर नारोवाल जूनियर का। सो अब आप compete करने वाले मिस्टर सीनियर के लिए 2023 में। जी इंशाल्लाह। सो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि 2019 के बाद 2022 मतलब 2022 में आपने दोबारा जिम ज्वाइन किया था ना? जी अभी थोड़े तकरीबन 8 मंथ पहले स्टार्ट किया था। सो वो 2019 और 2022 के बीच में जो 2 साल गुजरते हैं 21 और 20 का, ये कहाँ पे गायब थे आप? जी दरअसल वो कंपटीशन के थोड़ी देर के बाद तो मेरी शादी माशाल्लाह, फिर उसी में मेरी मसरूफियात थी ज्यादा, तो मेरा टाइम ही लगा जिम को देने के लिए। तो अब 8 मंथ पहले मैंने स्टार्ट किया है, तो अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया कंपटीशन का। सही। तो माशाल्लाह कितने कितने किड्स हैं आपके? बच्चे कितने हैं? जी माशाल्लाह एक बेबी है। एक बेबी है। अच्छा जी, सबसे ये क्वेश्चन मेरा पूछने का मीनिंग ये था बेसिकली जी कि लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन होता है जो कि हर जवान लड़के के माइंड में डला हुआ आता है कि अगर आप लोग जिम में जा रहे हो, वहां पे आप स्टफिंग यूज कर रहे हो, एक बिल्डर बन रहे हो, आप प्रोटीन के डब्बे ले रहे हो। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ कि जब मैं इस फील्ड में नहीं था ना, तो मैं प्रोटीन के डब्बों को ना स्टीरॉइड्स समझता था, स्टफिंग समझता था कि पता नहीं ये खाने से ना बंदा बला बन जाता है, तो ये नहीं खाना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मतलब माशाल्लाह मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया था कि उन्होंने 2019 में कम्पीट करने के बाद 2020 में शादी किया, एक बेबी है उनका माशाल्लाह, और अब वो दोबारा मिस्टर सीनियर खेलने वाले हैं। तो ये सारी फनल बातें हैं, इनको लफंडर बातों को आप लोग बिलीव ना किया करें। ये इस चैनल को आप लोग इस वक्त सुन रहे हैं जिम फ्रीक्स में, यहाँ पे नेचुरल बातें होती हैं, सच्ची बातें होती हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फायदा भी इन बातों से हो रहा होगा। दरअसल ना भाई ये सारी कहने की बातें होते हैं, जिन लोगों ने कभी जिम में गए नहीं है या कभी जाके देखा नहीं, जिम में कभी डंबल नहीं उठाया, ये सिर्फ उन लोगों की कहने की बातें होती हैं कि ये करने से, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिम जाने से अगर आप प्रोटीन लेते हैं या कोई चीज लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि बंदा शादी के काबिल नहीं रहता वगैरह। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैंने सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह यूज किया है। मैं 3 दफा कंपटीशन पहले खेला, 2 दफा मैं जिले में सेकंड हुआ हूँ, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नहीं किया मिस्टर। अब मैंने नेक्स्ट इंशाल्लाह 4th तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसा फील नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। बेहतरीन। अच्छा साजिद भाई, जो आपने जूनियर में तैयारी की थी जी उसके बरक्स जो अभी आप सीनियर की कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। तो क्या डाइट में भी इसके फर्क होता है? जी इसमें डाइट उतनी ज्यादा करनी पड़ती है, उसमें तो लास्ट हम तकरीबन 1 मंथ 1.25 मंथ में तैयारी हो जाती है। पहले थोड़ा बल्क कर लें, उसके बाद ये है कि डाइट कंट्रोल करें तो बड़ा इजी हो जाता है। इसमें तकरीबन 2 से 2.5 माह फुल डाइट करनी पड़ती है, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ। तो जो आपकी उस टाइम ड्यूरेशन में डाइट थी आपकी सारी, जी वो अभी आपकी उससे डाइट ज्यादा है, कम है, उसके बराबर है? नहीं, अब उससे थोड़ी टफ करनी पड़ती है डाइट। उसमें हम जो होता था ना लास्ट जो 2019 में मैंने कंपटीशन खेला था, उसमें तकरीबन रोटी वगैरह खा लेते थे, 1 हाफ रोटी खाते रहते थे लास्ट तकरीबन 15-20 दिन पहले तक। लेकिन इसमें तो तकरीबन 2-2.5 माह पहले छोड़नी पड़ती है। मतलब आप अगर आपने फुल अच्छा स्टेज पे दिखना है तो फिर उसके लिए 1.5 से 2 मंथ तो रोटी बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी अब जब आप, क्योंकि जो लोग अगर जूनियर के लिए आना चाह रहे हैं तो उनको एक डाइट प्लान का फोकस भी पता हो, फिर उसके बाद हम साथ ही शुरू कर देंगे। मैं आपसे पूछ लूंगा दोबारा कि सीनियर का टेन्योर क्या है डाइट प्लान का। तो सबसे पहले आपने जो विन किया हुआ है, जो खिताब आपने अपने नाम पे किया हुआ है, उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो शायद लोग ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे उनको अपना डाइट प्लान क्या रखना चाहिए। तो अपना, अगर कोई बंदा मुकाबला खेलने जा रहा है या अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर एक फिट बिल्डअप पर्सन बनाना चाह रहा है, तो उसको डाइट क्या करनी चाहिए? वो हम बिल्डअप की बात करें तो क्वेश्चन में बिल्डअप क्या, लूज वेट का जो है ना वो मैं बताता हूँ क्योंकि वो मैं कह चुका हूँ। जी बेहतर। तो आपने सिर्फ वो डाइट मतलब के लिए सबसे बेहतर सर ये है कि आप ½ kg दही ले लें, तकरीबन 1 दर्जन अंडा सारा दिन में ले लें। ½ kg या 1 kg अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बीफ ले लें। तकरीबन 2 मंथ में आपका बहुत अच्छा 5 से 7 kg
आसानी से वेट गेन हो वेट गेन हो जाएगा। और जो आप अभी डाइट ले रहे हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा जो आप अभी अपनी डाइट ले रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी सुबह के दिन से लेकर रात तक की एक जरा सा शॉर्ट सा रिव्यू दे दें। जी, मैं नाश्ते में लेता हूँ ब्राउन ब्रेड की 2 स्लाइस, उसके साथ 6 अंडों की सफेदियां और साथ में दलिया जो पानी में उबाल के वो लेता हूँ। सही। और उसके 2 घंटे के बाद मैंने 300 ग्राम चिकन लेता हूँ। नाश्ते के 2 घंटे के बाद? हाँ, नाश्ते के 2 घंटे के बाद ओके। 300 ग्राम चिकन और साथ में थोड़ा सा सलाद वगैरह ले लेता हूँ। और उसके अलावा फिर लंच में मैं लेता हूँ तकरीबन 500 ग्राम चिकन, साथ में 2 से 3 अंडों की सफेदियां और उसके अलावा थोड़ी सी सलाद और बस। ठीक है। उसके अलावा फिर 2 से 3 घंटों के बाद मैंने लेना होता मिक्स फ्रूट, उसमें कोई भी फ्रूट्स आप देख लें, जैसे अमरूद है वो मैं ले लेता हूँ। अमरूद, एप्पल एटसेट्रा। एप्पल, हाँ वो भी थोड़ा सा कभी, वरना ज्यादा अमरूद और मौसमी वगैरह और अनार थोड़ा सा। डाइट में तकरीबन वही लेने होते हैं जो बेहतर आपकी बॉडी के लिए हो। उसके अलावा फिर जिनसे पहले तकरीबन हम लेते हैं 6 अंडों की सफेदियां और साथ में 300 ग्राम चिकन उबाल के गेम से पहले, और उसके बाद गेम के फौरन बाद 6 अंडों की सफेदियां और 3 शकरकंदियां तकरीबन 500 ग्राम 400 ग्राम आप कह सकते हैं कितना। और उसके बाद सोने से तकरीबन 1-2 घंटा पहले 500 ग्राम फिश और साथ में थोड़ी सी सैलेड वगैरह, और अगर व्हाइट चावल लेने हो तो वो थोड़े से ले लेता हूँ। नहीं, कितने मंथ से आप इसको कवर अप कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 मंथ से ज्यादा हो गया, तकरीबन 2.5 से 3 मंथ करूंगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, मुझे एक ये बात बताएं कि आपको जब आप बिल्डर्स की फेस में होते हो, बिल्डअप के फेस में होते हो जी, तो ये तो सबको ही पता है कि नेचुरल भी अगर आपने तंदुरुस्त रहना है तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर की फूड्स वगैरह, जंक फूड्स छोड़नी पड़ती है। क्या इससे जो आपका टेन्योर इसके बीच में रहा है ना आने वाला जिम में, जी, उसमें आप फास्ट फूडिंग या गलत खाना पीना या कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? ऑफ कोर्स नहीं हुआ, मैंने तो आपको रोजमर्रा में देखा हुआ। तो मैं वैसे एक अपने व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब अगर आप एक चीज को करने के बाद, चूंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ कि मैंने एक फेज में अपने आपको बड़ा अच्छा कवर किया था, उसके बाद मैंने जब सब कुछ छोड़ा, फिर मैं सब कुछ छोड़ गया और बहुत कुछ खाया और गेन किया, फिर आगे उसको तकरीबन 1.5 साल में मैंने कवर अप किया दोबारा नेचुरली। तो क्या आपने कोई इस फेस में कोई गलतियां की कुछ खाने पीने की जिनको आपको अभी आगे फेस करना पड़ा हो? जी देखे ना, मैंने 2 से 3 कंपटीशन पहले खेले हैं, मुझे इतना पता है कि कौन सी डाइट लेके क्या होता है, बॉडी को किस तरह होती है किस तरह नहीं। हम अगर खा भी लेते हैं ना कुछ ऐसा वैसा, उसके बाद ये है कि गेम जिम में आगे मतलब आप जितना खा लेते हैं, अगर आपको लगता है आपने उसके मुताबिक उसको जाया कर लेते हैं जी, गेम उतनी अच्छी कर लेते हैं। मतलब आपने वो फेस नहीं जिया जो फेस में जिस फेस से नहीं, इतना ओवर नहीं खाते कि उसके बाद ये है कि बॉडी इतने हाई वेट पे ले जाना कि फिर बाद में मुश्किल हो। हम उतना तकरीबन खाते हैं जिससे ये है कि अच्छा, जहां तक मुझे पता है कि जो एक जूनियर फेस खेलते हैं, जो एक बिल्डअप का फेस खेलता है प्रॉपरली विन करने के लिए, प्रॉपरली विन करने के लिए, जी, तो वो इस फेस में स्टैक्स को यूज करता है। ठीक है, स्टेरॉइड्स यूज होती हैं, हर बंदे को पता है, क्योंकि ये बिल्डअप हो गया और वेट लिफ्टिंग हो गई, इसमें स्टैक्स आपको लेने ही पड़ते हैं, उसके बगैर ये नामुमकिन चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो जो जूनियर के दौरान आपने यूज किया उसके मुताबिक अभी जो आप यूज कर रहे हो वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा कम या क्या है वो? जाहिर है एक पहले आपने जो लिया उससे अब अच्छा लेंगे तो फिर ये है कि सीनियर का कंपटीशन जो होता है वो जूनियर से काफी टॉप होता है। उसके अलावा ये है कि उसमें तो नॉर्मल चीजें भी हल्की फुल्की भी लें तो गुजारा चल जाता है। ये सीनियर का जो कंपटीशन होता है ये जिले लेवल का पहले होता है, उसके बाद डिवीजन लेवल का होता है। तो अगर उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा तो फिर तो जाहिर है उससे काफी अच्छा। अभी मुझे ये बताएंगे, अगर एक बिल्डर का हम टेन्योर चेक करते हैं कि उसका एक खर्चा अपने आप को मेंटेन करने में कितना आ जाता है, क्योंकि ये बातें आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आगे हमें सुनने वाले हमारे व्यूअर्स है ना, अगर वो इस फेस में आया तो उनको भी पता चले ना कि उनको किस किस चीज की नीड है, किस चीज को अवेल करेंगे तो वो अपने इस फोकस में आगे रनवे पे आ सकते हैं विन करने के लिए। तो अभी तक आपको कितने 6-7 माह हो गए? जी 5 से 6 मंथ हुए। तो अभी तक आप टोटल अपना एक सिर्फ राउंड अबाउट एक खर्चा बता दें टोटल, क्योंकि हर चीज तो बंदे ने गिनी नहीं होती ना जी। तो आप राउंड अबाउट एक बता दें कि इतना मैं अभी तक। मैं डाइट का फिर बता देता हूँ स्टॉप के ज्यादा आपको नहीं, आप टोटल खर्चा बताएं हमें, जितना आप सब कुछ अभी आज के दिन तक आपका जितना हो चुका है और आगे आने में जितना होगा वो। अगर आप सही स्टॉक के साथ अगर अच्छी डाइट लेते हैं तो तकरीबन 70 से 80 हजार आपका मंथ का खर्चा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही पर मंथ आ जाता है जी ऐसे। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ से स्टार्ट हुए। तकरीबन अगर आप 8 माह जी होंगे तो आप तकरीबन 7-7.5 लाख को टच इतना हो जाता है। बिल्कुल अगर 5 माह में लगे तो 5-5.5 इतना, हाँ आसानी से इतना लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही।
सो मेरा मानना है कि चूंकि मैं भी आपके साथ ही होता हूँ जिम के अंदर, तो हम लोग आपकी मेहनत भी देखते हैं, अपनी मेहनत भी देखते हैं। और जो बात मैं आपसे सबसे एंड पे पूछने वाला था वो हमारी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आपने बताया कि आप मैरिड हैं, तो वो एक मैंने लोगों के माइंड से जो मिथ बना हुआ था वो मैंने क्लियर कर दिया कि इस तरह का कुछ नहीं होता। अगर आपको कुछ चीज को इस्तेमाल करने का ढंग आता है, जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया में आप कोई भी चीज ना अपनी हेल्थ को छोड़ने के बावजूद आप कोई भी चीज लाइक आप ड्राइविंग बड़ी रेयरली कर रहे हो, बड़ी फास्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपके ठोकने के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह किसी भी काम में सेंस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। बेशक ऐसे ही है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वेल मेंटेन्ड आप लोगों को रहना पड़ता है जब आप इस फेस में हो। बेशक ऐसे ही है। सही। सो ठीक है गाइज, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और आपको पता चला कि इन्होंने एक खिताब साजिद भाई ने जीत चुके हैं और दूसरे की तरफ रवां दवा है। सो इस व्लॉग को देखिएगा और इनको पसंद कीजिएगा, मुझे पसंद कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे जिम फ्रीक चैनल को सब्सक्राइब करें और नेचुरल बातें सीखने के लिए और हेल्दी बातें सीखने के लिए मेरी वीडियोस को देखा करें। और आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चला होगा जिन लोगों के माइंड में, जिन लोगों के दिल में ख्वाहिश है एक बिल्डर बनने की, सो वो लोगों को क्या कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, कितना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी साथ के लिए। सो आई होप कि आप लोग हेल्दी होंगे और खुश होंगे। सो मुझे और साजिद भाई को इजाजत दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने अपना परफेक्ट टाइम दिया और मेरे व्यूअर्स को और मुझे इन्फॉर्मेटिव किया कि क्या करना चाहिए आपको हेल्दी रहने के लिए। सर थैंक यू सो मच।